दोस्तों रिएक्ट जेएस में शॉपिंग कार्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें अभी हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है हमारा वो यहां तक पहुंच गया था। देखिए ये हमारा एक प्रोजेक्ट था और इतना प्रोजेक्ट यहां पर हो चुका था, लेकिन हमको इसको जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है, राइट। तो अब इस डेमो प्रोजेक्ट में हमको एड टू कार्ट बटन तो बनाना है, लेकिन ये जो प्राइस आ रहा है ना, ये अभी हमको प्राइस जो है वो एक प्राइस कंपोनेंट के थ्रू हम लोग लेके आएंगे। प्राइस को हमको एक प्राइस कंपोनेंट के थ्रू लेके आना है और ये एड टू कार्ट का बटन यहां पर लगाना है। यहां तक हमने इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिजाइन कर लिया था। तो मैं यहां पे आता हूं, प्रोजेक्ट के अंदर हम चलते हैं और ये हमारा जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है और एक प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है। तो हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट पे मैं जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है हमारा, प्रोडक्ट कंपोनेंट पे हम क्या करेंगे, यहां पर एक कंपोनेंट और बनाएंगे। कहां पर, जहां पर हमने ये प्राइस लिख रखी है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक प्राइस कंपोनेंट बनाते हैं। तो प्राइस कंपोनेंट कहां पर बनेगा, तो मैं चलता हूं यहां पे एक प्राइस कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर और बनाता हूं जिसको नाम देता हूं एक्स्ट्रा। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा करके फोल्डर बना लिया। ये एक्स्ट्रा फोल्डर बन गया कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। और इस कंपोनेंट एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि होगा मेरा प्राइस। तो मैं यहां पर एक फाइल बना लेता हूं और यहां पर मैं एक्स्ट्रा के अंदर एक फाइल बनाता हूं। ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया और इसके अंदर मैंने यहां पे price.jsx ये एक फाइल बना ली मैंने, ठीक है। अब यहां पर RFCE से जाऊंगा और यहां पर एक फंक्शनल कंपोनेंट में जनरेट कर दूंगा, ठीक है। ये बन गया। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट में मैं डेटा को प्रिंट कर रहा हूं, प्रोडक्ट के अंदर ये पूरा डेटा जो है वो मेरे को इस कंपोनेंट से लाना है। तो मैं कंपोनेंट में जाता हूं। तो पहले तो मैं यहां पर जो कंपोनेंट है उसको डिजाइन करता हूं। तो ये प्राइस कंपोनेंट है। अब जो प्राइस की वैल्यू में भेजूंगा वो वैल्यू में रिसीव करूंगा एज ए प्रॉप्स। तो मैंने यहां पर एक पैरामीटर ले लिया जो कि हो गया प्रॉप्स। अब अपन यहां पे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं लेट और यहां पर हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे क्योंकि हम प्राइस की दो वैल्यू भेजेंगे। एक हम भेजेंगे वैल्यू और दूसरा हम भेजेंगे डेसिमल, यानी कि कितने जो डेसिमल्स होते हैं वो। तो मैं यहां पर एक डेसिमल्स के नाम से एक वैल्यू ले लेता हूं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 कर देते हैं और यहां पर जो है वो प्रॉप्स से ये डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉप्स। क्लियर, यहां पर हो गया। ये इतना काम हमारा हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहां से रिटर्न करवाऊंगा और रिटर्न कैसे करवाऊंगा, नंबर के फॉर्म में रिटर्न करवाऊंगा। तो मैंने यहां से लिखा रिटर्न और यहां पर मैं यूज करता हूं फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं, फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स के अंदर में गया, यहां पर देखिए रुपए का सिंबल। तो ये मैंने कॉपी करके रखा है क्योंकि हम रुपए में सारी प्राइस वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये रुपए हो गया। रुपए के बाद में मैं यहां पर रिटर्न करूंगा नंबर्स। तो मैं नंबर फंक्शन जावास्क्रिप्ट का यूज करूंगा। नंबर के अंदर जो वैल्यू मैं ले रहा हूं वो ले लूंगा और वैल्यू डॉट ये जो है वो टू फिक्स्ड डेसिमल, यानी कि डेसिमल की वैल्यू के हिसाब से उसको जो है वो उतना डेसिमल वैल्यू यहां पर दिखाएगा। अब इसको पहले अपन प्रिंट करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट किस तरीके से यहां पे वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट पे जाता हूं। ये मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट हो गया और प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर मैं जो है पहले तो प्राइस कंपोनेंट को इंक्लूड कर लेता हूं, मतलब इंपोर्ट कर लेता हूं। तो यहां जाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं इंपोर्ट और इंपोर्ट में मैं यहां लिखूंगा प्राइस। ये प्राइस कंपोनेंट आ गया। अब जो प्राइस कंपोनेंट यहां पर आएगा मेरा, वो प्राइस कंपोनेंट को मेरे को यहां पर डिस्प्ले करना है, मतलब ये जो प्राइस कंपोनेंट है उसको दिखाना है, लेकिन मैं डेसिमल्स को भी कुछ वैल्यू यहां पर दूंगा। तो ये जो आ रहा है S6 के अंदर प्रोडक्ट नेम, भाई आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, आउटपुट ये आ रहा है, यहां पर प्रोडक्ट नेम आ रहा है और ये प्रोडक्ट प्राइस आ रही है। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो आप देखोगे आउटपुट में प्राइस हट जाएगी, प्राइस हट गई आउटपुट में। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहां पर ये जो प्राइस कंपोनेंट रखा था, यहां से H6 के नीचे मैं यहां पे
जो प्राइस कंपोनेंट है इसको रखता हूं। लेकिन प्राइस कंपोनेंट में आप देखोगे कि दो चीजें यहां पर, एक तो प्रोडक्ट की प्राइस, तो अभी तो हमारे पास डेटा किस में आ रहा है, डेटा जो हम यहां पर प्रोडक्ट में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां पर वैल्यू एज अ वैल्यू पास कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमने लिया और वैल्यू के अंदर प्रोडक्ट डॉट और प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये आ गई वैल्यू। प्रोडक्ट डॉट प्राइस हमने लिया था तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस आ गई। और एक वैल्यू और पास करनी है, और वो क्या पास करनी है, डेसिमल्स पास करने हैं, क्योंकि अगर मैं प्राइस कंपोनेंट में जाऊंगा तो आप देखोगे यहां पर एक वैल्यू डेसिमल्स ली है, मतलब कितने डेसिमल के बाद कितने अंक आपको दिखाने हैं। तो मैं डेसिमल में यहां पे पास कर देता हूं 2, यानी कि 2 डेसिमल डिजिट यहां पर हमको दिखेगी। तो अभी अपन देखते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट की प्राइस कुछ इस तरीके से आ गई। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहां पर एक CSS लगी है और वो CSS का इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो CSS का इंपैक्ट हमको देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमको यहां पर एक क्लास लगानी पड़ेगी। तो अपन यहां पर एक क्लास लगा देते हैं। पहले तो अपन एक टैग ले लेते हैं। ये मैंने एक कंटेनर टैग ले लिया, इस कंटेनर टैग को मैंने यहां से कट किया, यहां पर जाकर मैंने इसको पेस्ट किया, और ये जो है यहां पर क्लास नेम, तो मैं यहां पे जाके क्लास नेम लिखूंगा और क्लास नेम में मैं लिखूंगा यहां पर प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि जो CSS लगी वो किस पे लगी है, वो लगी प्रोडक्ट प्राइस। तो ये हो गई प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। अब अगर अपन देखेंगे तो देखिए प्रोडक्ट प्राइस यहां पर आ गई है, तो प्रोडक्ट प्राइस आ गई। अब हमको बनाना है यहां पर, अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम अब हमको करना है कि ये बटन बनानी। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इस बटन को बनाएंगे और फिर हमारा UI कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा होम पेज है, ये पेज हमने पूरा कर लिया है, और ये सर्च का पेज भी हो गया है, चेकआउट पेज भी हो गया। लेकिन अब हमको ऐड टू कार्ट बटन पे काम करना है। तो ऐड टू कार्ट बटन काम हो जाएगी, उसके बाद में हम चलेंगे रिडक्स की ओर, क्योंकि रिडक्स भी जरूरी है। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिडक्स का है यहाँ पर। तो अभी हम जो डेटा ला रहे हैं वो स्टैटिक ला रहे हैं, फिर हम पूरा डेटा रिडक्स से लाएंगे। तो अभी सिर्फ एक कंपोनेंट बचा है हमारा, और वो कंपोनेंट है ऐड टू कार्ट। तो हमको 2 बटन बनाने, एक ऐड टू कार्ट और रिमूव टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट का जो बटन है वो हमको यहां पर बनाना है, और फिर हमको बनाना होगा रिमूव टू कार्ट का बटन। तो ये काम हम लोग कर लेंगे। फिर हमारा जो है सिंगल, अभी हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट पेज भी बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट पेज भी बनाना, और ऐड टू कार्ट बटन और सिमिलर प्रोडक्ट हमको यहां पर दिखाने हैं। तो अभी हमारा केवल ये प्राइस वाला कंपोनेंट यहां पर बना है। प्राइस वाले कंपोनेंट के बनने के बाद में हमको यहां पर ऐड टू कार्ट वाला बटन जो है वो हम यहां पर फिर बनाएंगे।